भारतीय नौसेना में एक और ताकतवर, आधुनिक और खतरनाक स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर यानी कि विनाशक युद्धपोत शामिल हो चुका है। नाम है आईएनएस इम्फाल। आईएनएस इम्फाल विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। इसके भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल होने से नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। मझगांव डॉकयार्ड में बना ये आईएनएस इम्फाल विनाशक युद्धपोत 75% स्वदेशी है। इसकी लंबाई 164 मीटर है। इस पर 300 नौसैनिक सवार रह सकते हैं। इसकी जो गति है, रफ्तार है, वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा है और 42 दिनों तक ये लगातार समंदर में रह सकता है। और इस पर 2 हेलीपैड भी है, यानी कि 2 हेलीकॉप्टर इस पर हमेशा तैनात रहेंगे। तो हम आ गए हैं विनाशक युद्धपोत आईएनएस इम्फाल पर और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कप्तान कमल के चौधरी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और ये बताइए कि ये जो इम्फाल आईएनएस इम्फाल है, जहाज़ है, इसके नौसेना में शामिल होने के बाद किस तरह से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा हुआ है? आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का डिस्ट्रॉयर है। इससे पहले ऑलरेडी आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोर्मुगांव प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के डिस्ट्रॉयर्स भारत की जो पश्चिमी बेड़े में ज्वाइन कर चुके हैं। इम्फाल एक फुल्ली केपेबल वॉरशिप है जो कि फुल स्पेक्ट्रम ऑफ नेवल ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वॉरफेयर के केपेबल है। और इस जहाज़ में काफ़ी मॉडर्न वेपन्स एंड सिस्टम्स हैं। 75% इंडिजिनस है, जो हमारे लिए काफ़ी गौरव की बात है। और ये है SRGM यानी सुपर रैपिड गन माउंटिंग, जो कि दुश्मन को देखते ही उनके दांत खट्टे करने के लिए तैयार रहती है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल का डेक है। अब हम आ गए हैं ब्रह्मोस डेक पर, और किसी भी विनाशक की ताकत होती है उसके आधुनिक हथियार। तो आईएनएस इम्फाल पर किस तरह के आधुनिक हथियार हैं, ये जानेंगे हम जहाज़ के सेकंड इन कमांड जोरावर सिंह के जरिए। सर, ये बताइए कि ब्रह्मोस डेक पर हम हैं और ये जो आईएनएस इम्फाल है सबसे आधुनिक और ताकतवर जहाज़ बताई जा रही है, युद्ध विनाशक है, इस समय भारतीय नौसेना बेड़े में जो शामिल हुई है। तो कौन कौन से हथियार इस पर लगे हैं और किस तरह से दुश्मन की चुनौतियों का सामना करेंगे? ठीक है। विद रिगार्ड्स टू सरफेस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई। ये ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस मिसाइल है, जिसके ट्रायल्स हमने पिछले महीने 21 नवंबर 23 को लिए गए थे और सक्सेसफुल ट्रायल प्रूव करे थे एट एक्सटेंडेड रेंजेस। एंड जैसे आप देख सकते हो, 8 और 8 16 मिसाइल कैरी कर सकते हैं हम। और ब्रह्मोस एक यूनिवर्सल मिसाइल है जो कि एंटी शिप एज वेल एज लैंड अटैक के रोल में यूज़ करी जा सकती है। ये बराक 8 मिसाइल है या MRSAM है, जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसके द्वारा हम सारे एरियल टारगेट्स जो कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल हो या UAV को शूट डाउन करा जा सकता है। और ये जो फिटेड है यहाँ, ये इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर है जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर या दुश्मन की पनडुब्बी के अगेंस्ट अटैक करने के लिए यूज़ करा जा सकता है। और अर्जेंट अटैक वेपन का ये प्राइमरी हथियार है फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। पिछली दिशा में हमारे पास ITTL और इंडिजिनियस टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर्स हैं, जिससे हम टॉर्पेडो फायर कर सकते हैं, जो कि एक डेलिब्रेट अटैक वेपन है, जिससे एक टॉर्पेडो फायर करने से एक पनडुब्बी अगर उसमें जाकर हिट करती है तो पक्का ये पनडुब्बी डूब जाएगी। यानी समंदर से हमला हो, ज़मीन से हमला हो या फिर आसमान से हमला हो, सभी तरह के हमलों का सामना करने के लिए सभी हथियार सक्षम हैं। हाँ, जैसे कि हमारा मोटो है सदैव तत्पर या ऑलवेज रेडी, तो ये शिप ऑलवेज रेडी है। और जैसे कि आपने बताया, इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के डोमेन में भी सतर्क हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भी हम इंटरसेप्ट कर सकते हैं एनिमी के रडार और मिसाइल के इंटरसेप्ट्स, एंड उनको जैम भी करा जा सकता है। और इसके साथ ही स्टील्थ डिस्ट्रॉयर है ये, यानी कि दुश्मनों की नज़र में न आए। तो उसके लिए किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया गया और कैसे? जैसे उपकरणों, जैसे आपने बोला कि ये स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर है, तो इसका जो शेप बनाया गया है डिज़ाइन के द्वारा, इसको स्टेल्थ फीचर्स दिए गए हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी लगाई गई हैं। जैसे कि आप देखो, ये जो स्टैंशन लगे हैं लोहे की जगह RTM मटेरियल के बने हैं, जो कि रडार ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। ऐसे काफ़ी टेक्नोलॉजी लगाई गई है इस जहाज़ में, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसके कारण ये एक
स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर बना जाता है और दुश्मन के रडार की रेंजेस में काफ़ी रिडक्शन हो जाती है एंड लो रेंजेस पर पिकअप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना ये घातक है उतना ही छुपा रुस्तम भी जी है, हाँ। बिना आवाज़ के दुश्मन के करीब पहुंचकर उस पर हमला कर सकता है, जी चौंका हाँ। सकता है। जी हाँ। और हम आ गए अब इनविंसिबल इम्फाल यानी कि अजय इम्फाल के अंदर, और इस तरफ से हम जाएंगे हेलोडेक की तरफ। इम्फाल का अब तक का सफ़र बनने से लेकर कमीशन तक का आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यह है किल लाइन, यानी कि जब शुरुआत हुई थी इम्फाल शिप बनने की, ये जब उसे पहली बार पानी में उतारा गया था, और ये जब मझगांव डॉक ने इसे बनाकर नौसेना नेवी को सौंपा था तब की तस्वीरें हैं। और ये वो तस्वीर है जो बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मोस मिसाइल का जब सफल परीक्षण हुआ था उसके बाद पूरे क्रू के साथ ये तस्वीर है INS इम्फाल की, जिसमें 30 अफसर और 300 नौसैनिक हैं। यह है ब्रिज, यानी कि INS इम्फाल जो युद्धपोत है उसका कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं। नेविगेटिंग जो है पूरा यहीं से पूरा संचालन होता है, और किस तरह का ये संचालन होता है, किस तरह के उपकरण लगे हुए हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं नेविगेटिंग अफसर अंशु भाऊ। तो बेसिकली ये ब्रिज जहाँ से हम हमारे जो ऑफिसर ऑफ द वॉच होते हैं उनके पास जहाज़ का नियंत्रण दिया जाता है सेफ्टी के लिए, मूवमेंट के लिए और शिप के पूरे इंटरनल कोऑर्डिनेशन के लिए, जो यहीं से ऑपरेट होता है। कैसे काम करता है, क्या क्या बता सकते हैं? अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है हमारा स्टीयरिंग सिस्टम। इसमें हमारे क्वार्टर मास्टर बैठते हैं और जहाज़ को यहाँ से वो स्टीयर करते हैं। जो भी जहाज़ को हम जिस दिशा में ले जाना है हम यहाँ से ले जा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से ड्राइवर सीट जो होती है, ड्राइविंग सीट ये है। तो आप इसको ड्राइविंग सीट बोल सकते हैं। अगर हम यहाँ देखिए तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सेंसर्स आते हैं। तो ये जो हमारा सिस्टम है इसको हम IBS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम। इस क्लास ऑफ शिप में हमारे जितने भी इंटरनल सेंसर्स लाइक GPS हो गया, हमारा AIS हो गया, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, हमारा लॉग्स हो गया फॉर गेटिंग हमारी स्पीड बताने के लिए, हमारा जायरो हो गया हमारी दिशा बताने के लिए, ये सारे के सारे जो हमारे सेंसर्स है वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो एक ऑफिसर ऑफ द वॉच यहाँ पे खड़े होकर अपने पूरे सेंसर्स की इन्फॉर्मेशन को एक तरीके से देख सकता है। मेरे मन में एक सवाल आया कि अभी जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ये पूरा पोजीशन देख सकते हैं। Yes. ये नेवल डॉकयार्ड का होगा। ये नेवल डॉकयार्ड तो ये शिप इसमें कहाँ है, हम देख सकते हैं? यस, तो ये शिप जो अगर है, आप यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप इस जेट्टी से आए थे, इस गेट से आप आए थे, ये हमारा शिप का सिंबल है और आप यहीं से चढ़े थे और यहाँ पे हम लोग जब हम कभी भी किसी हार्बर में एंटर या बाहर जाते हैं तो हम इधर से बेरिंग लेते हैं और उसको चार्ट पे प्लॉट करते हैं अपना पोजीशन डिटरमाइन करने के बेरिंग लिए। लेते हैं तो माने क्या, थोड़ा बेरिंग समझा मतलब सकते कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट दिख रहा है लैंड पे, वो लैंड पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे चार्ट पे भी है, तो हम अपनी पोजीशन जहाँ भी हम समुद्र में हैं उस ऑब्जेक्ट की हम लोग बेरिंग लेंगे, दिशा लेंगे, उसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे तो उससे हमें हमारी पोजीशन मिल जाएगी। इसका काम क्या है? इसका काम उस दिशा और बेरिंग लेने का है उस ऑब्जेक्ट और उस मतलब ship इसमें के। से दिखता है? इससे आपको, आप देखेंगे तो आपको इससे ये न्यूमेरिकल वैल्यूज दिख रही होंगी, इससे आपको बेरिंग्स दिखेंगे। अच्छा, नंबर्स दिखते हैं, Numbers. इससे पता चलता है हमें कि Correct. पोजीशन। यस, और यही चीज़ का भी जो नई चीज़ आई है वो ये है, दिस इज़ OBD, ऑप्टिकल बेरिंग डिवाइस। इसमें मैं जो भी बेरिंग लूँगा, मैं इसको क्लिक करूँगा तो सीधा का सीधा वो जो हमारी लाइन है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ट डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगी। और सेम चीज़ जो हम चार्ट पे करते थे अब डिजिटली हम अपने इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन चार्ट पे भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये कुर्सी बहुत बड़ी है, आखिर किसकी कुर्सी है ये? हमारे कमांडिंग ऑफिसर की कुर्सी है, यहाँ पे हमारे कैप्टन बैठते हैं। और ये जो कुर्सी है, ये जो मैंने आपको इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम के बारे में बताया था उसी का पार्ट भी है। तो आप यहाँ पे ये डिस्प्ले देख पा रहे हैं, ये जितनी इन्फॉर्मेशन जो एक ऑफिसर ऑफ द वॉच को उन डिस्प्ले से मिलती है वो सारी इन्फॉर्मेशन कैप्टन को यहाँ बैठे बैठे इस डिस्प्ले में मिल जाती है। अच्छा, जिसको हम MFD कहते हैं, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले। तो कमांडिंग ऑफिसर यहाँ बैठे बैठे बाहर भी देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सारे के सारे सेंसस की इन्फॉर्मेशन को भी यहाँ देख रहे हैं और डिसीजन दे रहे हैं ऑफिसर ऑफ द वॉच को, जो फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं एनालॉग और डिजिटल डिजिटल दोनों है। ये शिप है। यस, धन्यवाद। तो ये कंट्रोल सेंटर है
जैसे आम भाषा में हम कहें कि जहाँ से भी इस पूरे शिप का संचालन होता है। तो देखिए ये खिड़कियाँ हैं जिससे कि पूरा चारों तरफ का दृश्य देखा जा सकता है बिना किसी उपकरण के। और उसकी सही पोजीशन जाननी हो तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पर उपकरण है जो कि एनालॉग भी हैं, डिजिटल भी हैं। और शिप सुरक्षित रहे और सुरक्षित अपनी यात्रा पर ही चले, उसका पूरा संचालन इस कंट्रोल रूम से होता है। तो अब हम आ गए हैं मेस 12 में, जहाँ पर कि महिला अफसर और अग्निवीरों के रहने की खास तौर पर व्यवस्था की गई है। और पहला जहाज़ है जिसके कि डिज़ाइन के स्तर पर ही महिला नौसैनिकों अफसरों के लिए रहने की व्यवस्था की गई थी, यानी कि डिज़ाइन किया गया था। हम बात करेंगे जो लॉजिस्टिक अफसर हैं यहाँ की, अंजलि महापात्रा जी। बीइंग अ पार्ट ऑफ इंडियन नेवी, ये मेरा एक सौभाग्य है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज एन ऑफिसर, टू सर्व माई कंट्री। दिस इज़ मेरली माई पैशन। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं भारतीय ट्राई सर्विसेज, भारतीय नौसेना के एक हिस्सा बनूं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट, आई एम प्राउड। और आप उस पहली जहाज़ में हैं जिसमें कि पहली बार महिला अफसरों और नौसैनिकों के लिए व्यवस्था की गई है खासतौर पर। जी, सो दिस इज़ ओनली बेसिकली बिल्ट इन आवर शिप। ऐसा ये पहली बार हुआ है इंडियन नेवी में कि एक पहली बार पहले से ही डिज़ाइन किया गया, ऐसे मॉडिफिकेशंस लिए गए हैं कि विमेन अग्निवीर जो अभी हमारे ट्राई सर्विसेज में इंडक्ट की जा रही हैं, फॉर देम हमारे जहाज़ पे स्पेसिफिकली 12 बंक का एक मेस बनाया गया है उनके लिए, विच ऑल्सो हैज़ अ अटैच्ड बाथरूम, सो दैट उनकी प्रिवेसी और उनकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा सके। नॉट ओनली दैट, हमारे यहाँ 8 बंक्स का भी एक दूसरा जॉम एरिया है जो स्पेसिफिकली ऑफिसर्स के लिए केटर किया गया है, जहाँ पे विमेन ऑफिसर्स विल बी स्टेइंग। उनके लिए भी वी हैव केटर फॉर अ स्पेसिफिक अटैच्ड बाथरूम, जिसमें हर टाइप की सुविधाएं उनको प्रदान की गई हैं, जैसे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, तो अभी तो गीजर्स। अंदर कोई नहीं होगा तो जी, देख जी, सकते हैं, प्लीज। चल के जी। बढ़िया। और ऐसा भी महसूस नहीं होता कि थोड़ा कंजेस्टेड हो, व्यवस्थित है एकदम Spacious। करके। जी, बहुत स्पेशियस है। ये तो हुई रहने की व्यवस्था। आखिर इस जहाज़ पर 30 अफसर होंगे और 300 नौसैनिक, तो स्वाभाविक तौर पर उनके भोजन की भी व्यवस्था करनी होगी। तो उसकी क्या इंतज़ाम है ये जानते हैं। अभी भी मेरे साथ ही अंजलि महापात्रा जी हैं। मैं बताइए कि ये गैली है, किस तरह से इंतजाम करेंगे आप? 300 लोग हैं रहेंगे इस पर। So our galley is one of the advanced galley in Indian Navy with top-notch indigenous equipments or cutting-edge cooking methods along with automatic hygiene maintain basically करने के लिए हमारे इस जहाज पे सारे इक्विपमेंट्स हमने लगाए हैं, इंक्लूडिंग आप यहाँ देख सकते हैं गैली रेंजेस, इलेक्ट्रिक गैली रेंजेस आर देयर, कॉम्बी स्टीमर इज़ देयर, ग्रिडल प्लेट, टिल्टिंग फ्राइंग पैन यहाँ पे हैं, जो स्मार्ट गैली बनाने के लिए दे आर वेरी वेल यूटिलाइजिंग इट। ज़्यादातर दूसरे शिप्स में वी हैव डीप फैट फ्रायर जिसमें ऑयल कुकिंग काफ़ी होती है, बट हमारे शिप पे वी हैव टिल्टिंग फ्राइंग पैन्स एंड ग्रिडल प्लेट्स टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ ऑयल। सिमिलरली दूसरे शिप्स पे वी हैव हॉट प्लेट्स, ट्रेडिशनल हॉट प्लेट्स, बट यहाँ पे हमने टोटली स्मार्ट गैली बनाने के लिए फोकस रखा है। दैट इज़ वाई वी हैव केटेड फॉर ऑल इलेक्ट्रिक इंडक्शन रेंजेस। अब इतनी बड़ी संख्या में अफसर और नौसैनिक तैनात होंगे तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। तो यहाँ पर इस जहाज़ के अंदर देखिए सिक बे बना है, यानी कि अगर कोई बीमार होता है, तबीयत ख़राब होती है, तो उसका पूरी तरह से सही तरह से इलाज मिल सके। ये पूरा एक हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा अस्पताल ही इस जहाज़ में बनाया गया है। और कैसे यहाँ पर काम होगा, किस तरह के इलाज होते हैं, ये हम समझते हैं। हमारे साथ हैं चैतन्य झा, आप डॉक्टर हैं। जी, मैं शिप का मेडिकल ऑफिसर हूँ सर। तो यहाँ पर सर आप जैसे देख सकते हैं, ये हमारा शिप का सिक बे है। मेरे साथ आई एम असिस्टेड बाय, मेरे साथ 2 और मेडिकल स्टाफ रहते हैं जो मुझे असिस्ट करते हैं। हम इस शिप में सारे मेडिकल और सारे सर्जिकल इमरजेंसीज़ को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमारा एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर का टेबल है सर। ये स्पेसिफिकली शिप्स के लिए बना है ताकि, क्योंकि जगह कम है यहाँ पर, तो वी हैव टू ऑपरेट विद द बेस्ट इक्विपमेंट्स। और जो ये बेस्ट यहीं पर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन भी किया जा सकता यहाँ पर ऑन बोर्ड सर्जरी हम कर सकते हैं सर। ये हमारे OT लाइट्स हैं सर। और जो हमने अभी रिसेंटली इंटीग्रेट किया है इंडियन नेवी में, वो है टेली मेडिसिन का फैसिलिटी सर, जिससे हम
हम अगर समुंदर में भी रहें तो हम हमारे जो अस्पताल है वहाँ से हम सैटेलाइट लिंक के थ्रू उनका ओपिनियन ले सकते हैं, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वहाँ बैठे हैं। जी, वो व्यवस्था यहाँ पर है, जैसे देख सकते हैं। तो जब हम जो भी यहाँ पर करते हैं वो उनके पास एक फीड जाता है और वो हमें उनका ओपिनियन देते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। यह है जहाज़ का स्विच बोर्ड, यानी जिसे हम कह सकते हैं पावर हाउस या पावर सेंटर। यहीं से पूरी जो बिजली है पूरे जहाज़ में जाती है, वितरित होती है। ये सिस्टम है। बात करेंगे तुषार मेहरोत्रा, ये कैसे यहाँ पे काम होता है वी आर बताइए। इन द शिप स्विच बोर्ड। यहाँ पे हमारे पास 4 जनरेटर हैं जो 900 किलोवाट प्रोड्यूस करते हैं और एक एडिशनल 1 मेगावाट का डीजल अल्टरनेटर है जो कि टोटल 4.6 मेगावाट हो जाता है। आम भाषा में इसको आप बताऊँ तो जितना भी कोलाबा का एक दिन का रिक्वायरमेंट है वो हम यहाँ से केटर कर सकते हैं, इतनी बिजली प्रोड्यूस होती है। यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर्स 17 किलोमीटर्स लंबी केबल नेटवर्क है जो सारे वेपन और सेंसर में बिजली लेके जाता है। यहाँ से सारा प्रोडक्शन और कंट्रोल और मॉनिटरिंग यहीं से होती है। तो अब हम आ गए हैं डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में। अभी नाम से ही है कि डैमेज कंट्रोल, यानी कि कहीं भी जहाज़ में कुछ भी गड़बड़ी होगी तो यहाँ से उसे नियंत्रित किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट राजीव राय। सर बताइए कि ये डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर किस तरह से काम करता है और आपात स्थिति में कैसे आप मदद पहुँचा देते हैं। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंट्रोल पैनल्स और मॉनिटरिंग पैनल्स हैं। हमारे जहाज़ में 500 से ज़्यादा फायर डिटेक्टर सेंसर्स और 200 से ज़्यादा फ्लड सेंसर्स हैं जिनका सबका फीड हमारे पास इस डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में आता है। आप ये मान के चलिए किसी भी जहाज़ में जहाज़ के किसी भी कोने में छोटी सी भी आग लगेगी या किसी भी कंपार्टमेंट में पानी भरेगा तो उसका इंडिकेशन हमारे डैमेज कंट्रोल हेडक्वार्टर में आएगा। फिर हमारी एक नौसैनिक का दल होता है जो कि हम यहाँ से उनको भेजते हैं कंपार्टमेंट में चेक करने के लिए कि सही में वहाँ पर फायर लगी है या फ्लडिंग हुई है। अगर वहाँ पर फायर हुई है तो बहुत ही अर्ली स्टेज में, बहुत ही पहले उसकी जानकारी हम पता कर सकते हैं। और हमारे पास पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं पूरे जहाज़ में हमने रखे हुए हैं जिसको यूज़ करके हम उस फायर और फ्लड को अपने नियंत्रण में कर सकते हैं। ये सामान्य स्थिति में भी कुछ भी होता है और युद्ध की स्थिति में होता है तो भी। जैसा कि आप जानते हैं युद्ध की स्थिति में जो डैमेज है जहाज़ में वो टॉर्पीडो या मिसाइल से हो सकता है। टॉर्पीडो के कारण जहाज़ में फ्लडिंग हो सकती है और मिसाइल के कारण जहाज़ में आग लग सकती है। बट अगर जहाज़ युद्ध में नहीं गया है, हार्बर में है, तभी भी जहाज़ में कहीं पर, क्योंकि जहाज़ में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बहुत सारे हैं, एम्यूनिशन रखा है, मैगजीन्स हैं, तेल है, तो आग लगने के चांसेस जहाज़ के हार्बर में भी होते हैं। तो उस स्थिति में भी उनसे बचने के लिए ये सारी चीज़ें हर वक्त सबसे पहले आप लोगों के पास सूचना आती है, उसका इंडिकेशन आ जाता है। सबसे पहले सूचना डैमेज कंट्रोल अलर्ट हेडक्वार्टर करते हैं। हम यहाँ से सबको अलर्ट करते हैं और यहीं से कोई भी प्रक्रिया जो चालू होती है फायर फाइटिंग करने की या फ्लडिंग की, यहीं से चालू होती है। तो बहुत ही अहम एक तरह से ये कंट्रोल रूम है। तो अंदर के पूरी संरचना और तकनीकी को समझते हुए अब हम लोग बाहर की तरफ वापस जा रहे हैं। विनाशक युद्धपोत आईएनएस इम्फाल आत्मनिर्भर भारत, आधुनिकता और ताकत की एक बेजोड़ संगम है और इसके भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है और हर तरह के मॉडर्न वॉरफेयर की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत तैयार है। और जैसा कि घोष वाक्य है आईएनएस इम्फाल का, सदैव तत्पर, तो ये अब तैयार भी है और तत्पर भी। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोय, सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।